टारगेट राजू सर के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि रोज़ डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगे। एक पहली क्लास में आपको हिंदी का वीडियो होगा और दूसरी क्लास में आपको जीएस का वीडियो होगा। तो जीएस की क्लास में आज जो वीडियो में आपको लेके आया हूँ दर्रे से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और किस चीज़ को जोड़ने का काम करता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो 12-13 दर्रे हैं यहाँ भारत में, वो एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट 2 मिनट में अभी यहीं पे तुरंत ये आपको तुरंत ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से केवल आप जो भी वीडियो बनता है उसको आप एक बार केवल देखिएगा और उसको कॉपी में नोट्स बनाइएगा, तुरंत आपको ये यहीं पे तुरंत आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के दर्रे के बारे में बात करते हैं। तो भारत का दर्रा जो है वो क्या कहलाता है, यानी किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब पर्वतों के आर पार विस्तृत सकरे और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जाता है। यानी कहने का मतलब, एक बार फिर से इसको बताता हूं आपको, पर्वतों के आर पार विस्तृत सकरे और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के हम कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान का जो जोड़ने का काम करते हैं उसी को क्या कहते हैं आपको दर्रा कहते हैं, ठीक है। यानी बड़े बड़े जो विस्तृत क्षेत्र होते हैं, तो कहने का मतलब वही दर्रा पूछा जाता है कि कौन कौन सा दर्रा कहाँ कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो कहने का मतलब पढ़ते तो हम लोग बहुत है, किताब में भी लिखा है, लेकिन हमको तुरंत ही पे याद करना है इसको। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश का कैसे याद होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपके 3 दर्रे पाए जाते हैं। कितने? 3 दर्रे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे इसको कैसे, शराब से। कैसे याद करेंगे? शराब से। देखिएगा आराम से, शराब से। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं शराब। ये बात समझ आ रही है? ये 3 दर्रे निकल के आएगा। तो शराब हम लोग कैसे पीते हैं? देखिए जब शराब आप पीते हैं तो हिला उला के पीते हैं ना, बात समझ आ रही है? थोड़ा बहुत चेस वगैरह लेते हैं, नहीं लेते हैं, ऐसे हिला के। यानी कहने का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे 3 दर्रे निकल के आते हैं। पहला आपका दर्रा क्या होगा? सिपकिला दर्रा। सात से क्या हो जाएगा? सिपकिला दर्रा। रात से क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। और तीसरा क्या हो जाएगा? बड़ा लाचा दर्रा। ये बात समझ आ रही है? यानी कहने का मतलब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश से हमको क्या याद करना है? आपको शराब याद करना है, ठीक है। तो शराब से, सात से आपका सिपकिला, रात से रोहतांग और बाद से बड़ा लाचा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आपका आता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आपके 3 दर्रे पाए जाते हैं। कितने दर्रे? 3 दर्रे, ठीक है। तो जो ट्रिक निकल के आती है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिक निकल के आएगा, काजू पीबू बाबू, याद रहेगा। यानी अगर आपसे दर्रे की बात करेगा कहाँ के, जम्मू कश्मीर में, तो आप याद करिएगा क्या? काजू पीबू बाबू, ठीक है। तो देखिएगा 3 दर्रे यहां से निकल के आएगा, 5 दर्रे निकल के आएगा। ध्यान सुनिएगा। पहला आपका क्या बनेगा? कराकोरम, ठीक है। दूसरा आपका बनेगा जोजिला, ठीक है। तीसरा आपका क्या बनेगा? पीर पंजाल। चौथा क्या बनेगा? बुरजिल दर्रा। और 5वां क्या बनेगा? बनिहाल, ठीक है। ये लास्ट में जो बा है वो साइलेंट है। तो देखिएगा हमको याद करना है, जम्मू कश्मीर में आपके 5 दर्रे हैं। याद क्या करना है? काजू पीबू बाबू, ठीक है। तो काजू पीबू बाबू से हमको याद हो जाएगा, का से कराकोरम, जा से जोजिला, पी से पीर पंजाल, बू से बुरजिल, बा से बनिहाल। ये बात समझ आ रही है? ये 5 दर्रा कहाँ निकल गया है आपका? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपके 3 दर्रे पाए जाते हैं। कितने दर्रे? 3 दर्रे। इसको कैसे याद करेंगे? हेमा मालिनी। कैसे याद करेंगे? हेमा मालिनी, ठीक है। चलिए, यानी कि उत्तराखंड में कौन रहते हैं? हेमा मालिनी लोग रहते हैं। यानी हेमा मालिनी कहाँ रहती है? उत्तराखंड में रहती है। ऐसे आप समझिएगा, हेमा मालिनी कहाँ रहती है? उत्तराखंड में रहती है, ठीक है। तो आप ही भूल के यहाँ से 3 दर्रे निकल के आएंगे।
यानी ही इसमें साइलेंट होगा। और मालिनी हमको याद करना है, उत्तराखंड में हेमा मालिनी रहती है तो ही साइलेंट हो जाएगा, 3 दर्रे निकल के आएगा आपका यहाँ से। माँ से आपका माना, ली से आपका लिपुलेख और नी से नीति, नीति दर्रा, यानी माना, लिपुलेख और नीति दर्रा। ये बात समझ आ रही है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी आपके कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे। इसको कैसे याद करेंगे? अरुण नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया, उसने हमेशा क्या कहता है, जब कोई चीज़ बोने का सीजन आता है तो अपने घर में कहता है कि गेहूँ बोई दी, है ना, ऐसे कह के। तो यहाँ से निकल के आता बोई दी। क्या तो क्या? बोई दी। ठीक है, तो बोई दी, अरुण क्या कहता है? गेहूँ बोई दी। तो बोई दी से पहला आपका हो जाएगा बोमडिला, यांग्यापा और आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? दिफू दर्रा। यानी कि बोमडिला, यांग्यापा, दिफू दर्रा, यानी अरुणाचल प्रदेश में दर्रे पूछे जाएंगे तो आपको याद करना है बोई दी। क्या करना? बोई दी। तो पहला बोमडिला, दूसरा आपका यांग्यापा, तीसरा आपका दिफू दर्रा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, देखिएगा कितना आसान है। उसके बाद 2 दर्रे आपके सिक्किम में पाए जाते हैं, बहुत पूछा जाता है। ये 2 दर्रे आपके सिक्किम में पाए जाते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका क्या है? जेलेबला और एक है आपका क्या? नाथुला। ठीक, सिक्किम में 2 दर्रा हैं, एक आपका जेबला है, एक आपका क्या है? नाथुला दर्रा। ये बात सुना रही है? फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश याद करेंगे सराफ से 3 दर्रे निकल के आएंगे, सिक्किला, रोहतांग, बाड़ालाचा। हमको हिमाचल प्रदेश में सराफ याद करना है। ठीक है, तो आप बैठा ले जाएंगे। सिक्किम में 2 दर्रा, जेलेबला और नाथुला। जम्मू कश्मीर में याद करना है कि काजू पीबू बाबू। ठीक है, तो का से काराकोरम, जो से जोजिला, पी से पीर पंजाब, बू से बुर्जिल, बा से बनिहाल। ठीक है, ये साइलेंट है। उत्तराखंड में कौन रहता है? हेमा मालिनी रहती है, तो यहाँ पे ही साइलेंट हो जाएगा, आपका मालिनी हो जाएगा। तो माँ से माना, ली से लिपलेख और नी से नीति दर्रा। बस ना रही, कितना आसान है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश में क्या याद करेंगे? अरुण नाम का लड़का है, क्या कहा? गेहूँ बोई दी। तो यहाँ से बोई दी याद निकल गया आपको, बो से बोमडिला, या से यांगापा और दी से दिफू दर्रा। हो रहा नहीं हो रहा? कितना आसान है। बस आपको एक बार 2 बार यहाँ से पढ़ना है और खुद करना है। ठीक है, इसको मिटा के आप खुद करिएगा, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये दर्रे हैं और ये तो 10, 12, 13 दर्रे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं जीएस ट्रिकी में। और यहाँ से आप लोग धीरे धीरे नोट्स भी बनाइए और चीज़ों को समेटिए। ठीक है, चलिए और अगर हम बात करते हैं आपसे, चलिए 2-3 टॉपिक और है यहाँ से। जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग। चलिए यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन बनता है कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आज के बाद हमको भूलना नहीं है कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, आपको ये ध्यान देना है आपका। और ये ट्रिक किसका है? पंडित, यानी कि पंडित का न्यू ट्रिक है, यही याद करना है। ट्रिक से ये याद भी होगा और हमको याद करना है पंडित का न्यू ट्रिक है जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, चलिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ से, पंडित, है ना, पंडित। उसके बाद यहाँ लिखेंगे पंडित का न्यू ट्रिक। ठीक है, देखिएगा अब ये निकल के आएगा। तो आप बताइए, अब यहां से आपका पा से क्या बनेगा? प्लेग रोग, पा से प्लेग रोग, डी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, यानी टा टाइफाइड। ठीक है, का से क्या बनेगा यहां पे आपका? का से क्या बनेगा? काली खांसी। न्यू से क्या बनेगा? बहुत पूछा जाता है। न्यू यहाँ पे जो दिया गया आपका हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे निमोनिया। क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है ट्री। ट्री से क्या बन जाएगा? टिटनेस। क्या बन जाएगा? टिटनेस।
ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, का से क्या बन जाएगा, कुष्ठ रोग, क्या बन जाएगा, कुष्ठ रोग, ठीक है। उसके बाद है, ट्रिक है ना, तो है से क्या बन जाएगा, हैजा, ठीक है। कितना आसान देखिएगा। अब अगर आपसे पूछेगा कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आपको यह ध्यान देना है कि किसका नया ट्रिक है, पंडित का न्यू ट्रिक है। तो यहाँ हमने इस तरीके से लिख दिया, पंडित का न्यू ट्रिक है। पा से प्लेग रोग, डी से डिप्थीरिया, ता से टाइफाइड, का से काली खांसी, न्यू से निमोनिया, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग और हा से हैजा। और भी सबसे बड़ी चीज इसमें ये पूछी जाती है विटामिन, और बताते हैं आपको सबसे एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है आपका, जीवाणु से होने वाले रोग हो गए, याद हो गया, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद बात करते हैं हम लोग विटामिन की। विटामिन बहुत पूछा जाता है, ए बी सी डी ई के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, ए बी सी डी ई के। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि इसके रासायनिक नाम, यानी कि विटामिन के रासायनिक नाम बहुत पूछे जाते हैं। तो हमको याद क्या करना है, रथ पर एक टॉफी, किस पर टॉफी है, रथ पर एक टॉफी, ये याद करना हमको। तो यहां से हमको बैठाना है, तो यह आपका यहां से हो जाएगा, और यहां पे पर आपका क्या होगा, साइलेंट होगा। क्या होगा, पर आपका यहां पे एक साइलेंट होगा। हमको याद करना है रथ पर एक टॉफी और पर साइलेंट करना है। तो निकल के क्या आएगा यहां पर, रथ एक टॉफी, ठीक है, रथ, ठीक है, पर साइलेंट एक टॉफी, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए यहां पे रासायनिक नाम निकल के आएगा। रा से क्या हो जाएगा आपका रेटिनॉल, था से क्या हो जाएगा थायमिन, है ना। ए से क्या होगा एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। उसके बाद यहां पे आपका का से क्या हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। टा से क्या हो जाएगा टोकोफेरॉल, और क्या हो जाएगा फी से फिग बी, हाँ फिग बी लोन करके है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, यहाँ पे फी से फिलोबीन करके है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किताब पे मिला दीजिएगा। तो हमको कहने का मतलब पूरा ये नाम नहीं रखने की जरूरत है, पहला अक्षर रखने की जरूरत है। अगर आपसे पूछेगा कि विटामिन ए बी सी डी ई के, इसका रासायनिक नाम मुझे बताइए, तो आपको याद करना है रथ पर एक टॉफी, किस पर, रथ पर एक टॉफी, पर साइलेंट करिएगा। उसके बाद रथ एक टॉफी, ये याद करिएगा। उसके बाद रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल, और फिग बिलोन करके हो जाएगा, ठीक है। ये पहला अक्षर अगर हमको याद है तो ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यहाँ से आप लोग तैयार रखिएगा, सारी चीजें पूछी जाती है इसमें। विटामिन ए से, विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आपका क्या है गाजर है, ठीक है। उसके बाद आपसे विटामिन सी है, विटामिन सी में आपके खट्टे, है ना, जिससे इसमें खट्टे पदार्थ इसमें यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद आपका खून का जो थक्का है वो किस में जमता है, आपका के में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछता है, वरना पूछ सकता है कि कमी किस में है, आपका ई में है, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों में जो हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, है ना, तो उस कह सकते हैं किसके कारण, वहाँ पे डी पे है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से आप लोग पूछा जाता है क्वेश्चन विटामिन से, खोज किसने किया था, फंक ने किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से तैयार करिएगा। जैसे अभी हमने चर्चा किया दर्रे पे, जीवाणु पर चर्चा किया, और ये आपके विटामिन पर। तो ये चीज़ को आप नोट्स बनाइएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे छोटे चीज़ को आप नोट्स बनाइएगा और आराम से रखिएगा अपनी कॉपी में रिविजन करने के लिए। जब एग्जाम टाइम में आएगा तो 1-2 बार पढ़िएगा और चर्चा करिएगा, आपस में याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको छोटा छोटा वीडियो आपको मिलता रहेगा, और
सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को आप लोग इस वीडियो को भेजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और अच्छा खासा रिस्पांस आपके द्वारा मिल ही रहा है, बहुत अच्छा। तो इसी तरीके से आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम भी पीरियड आपका बहुत दूर नहीं है, हो सकता है लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुरंत एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।